मतलब यहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि हमने अपनी जान बचा के हम अपने घर को लॉक करके बैठ गए हैं। तो हम सुबह 3 बजे सोए हैं, हम 5-6 बजे जैसे भी पापा जी मेरे उठ के उन्होंने गेट ओपन किया है। उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, अफवाहें उड़ रही हैं भी हाँ जी सुरेंद्र कुमार छिंदा जी हैं जो सीताराम जी के लड़के हैं। भी हमें सुबह उठ के पता लगा जैसे हम घर से बाहर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सुरेंद्र कुमार छिंदा जी के ऑफिस में और चुनाव प्रचार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। किस मुद्दे को लेके ये चुनाव के बाज़ार में उतरे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या रणनीति रहेगी इनकी, लोगों का कितना प्यार इनको मिल रहा है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा जी, क्या क्या मुद्दे लेके आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं? हमारा मुद्दा जो सबसे मेन मुद्दा है, जो मेरे वार्ड वासियों के लिए सबसे मेन मुद्दा यही है कि हम नशे के खिलाफ़ खड़े हैं जी। और जो मोहल्ले का विकास होने वाला है, हमारा मेन मकसद वही है। हमारा कोई किसी से कोई पर्सनल नहीं है कि वो कोई क्या कर रहा है या कोई कैसे, लेकिन हम सिर्फ विकास चाहते हैं और विकास के अलावा हमें कोई किसी चीज़ का, वो भी ईमानदारी से विकास चाहते हैं। ऐसा कोई हमारा भी वो मतलब हटके मुद्दा नहीं है भी, कोई हटके मुद्दा हो। गवर्नमेंट को पता है, सारी सरकारों को पता है, जो अभी भी चल रही हैं या पीछे भी थी। हम बस अपने विकास के मुद्दे को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। किन किन मुद्दों की लिस्ट आपने अब तक तैयार की है? हमने जैसे नशे के खिलाफ़ करी है, सड़कों को लेके करी है, गलियों को लेके करी है, सीवरेज को लेके करी है और जो सबसे हमारी बड़ी मुहिम है वो नशे को लेके हमारी मुहिम है, ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ और अपने मोहल्ले को और रानियों को इससे बचा पाएँ, जो अंदर के अंदर हमारे रानियों को खोखला करता जा रहा है। एक अफवाह उड़ रही थी कि जो सुरेंद्र कुमार छिंदा है वो दीपक गाबा से 10 लाख रुपए लेके बैठ गए, उन्होंने चुनाव प्रचार जो है वो बंद कर दिया है। नहीं, कोई चुनाव प्रचार बंद नहीं हुआ है जी। लेकिन हाँ इतना है, कल रात को भी बिना हमारे को बताए या बुलाए एक अरोड़ वंश की मीटिंग थी, तो उसमें हमारे को बुलाया नहीं गया। जो मीटिंगें 3 दिन से चल रही थी उसमें यही है भी, जैसे हम भी अरोड़ा बरादरी से हैं, वो भी अरोड़ा बरादरी से, वो हमारे पास भी इकट्ठे हुए हैं कि हमें भी प्रेशराइज किया जाए और बिठाया जाए। लेकिन हमारे को वार्ड वासियों ने खड़ा किया है। पहल हमारी वार्ड को लेके है, मेरे जो मोहल्ला वासियों को लेके है, जो मेरे साथ खड़े हैं। ये जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, हम इनसे बाहर नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी बरादरी हमें आके कहती है कि आप बैठ जाओ, कोई भी बंदा हमें आके कहता है बैठ जाओ, पहल हमारी वार्ड वासियों को लेके है, मोहल्ला वासियों को लेके है। हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, अफवाहें उड़ रही हैं भी हाँ जी सुरेंद्र कुमार छिंदा जी हैं जो सीताराम जी के लड़के हैं। भी हमें सुबह उठ के पता लगा जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि रात को जब 500 लोग हमारे पास आए हैं ना, तो हम मतलब यहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि हमने अपनी जान बचा के हम अपने घर को लॉक करके बैठ गए हैं। तो हम सुबह 3 बजे सोए हैं, हम 5-6 बजे जैसे भी पापा जी मेरे उठ के उन्होंने गेट ओपन किया है, तो उन्होंने यही सुना है कि सीताराम जी के लड़के जो 10-20 लाख लेके दीपू गाबे के हक में बैठ गए। हम ना तो दीपू गाबे के पक्ष में बैठने वाले हैं, ना किसी और के पक्ष में बैठने वाले हैं। हम इंडिविजुअल खड़े हैं, हम अपने वार्डवासियों के लिए खड़े हैं। इन्होंने अपने आशीर्वाद से खड़ा किया और हम इनके आशीर्वाद के बलबूते ही जीतेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि हम अपनी जान बचा के अंदर लॉक करके बैठ गए, तो सर ये बताएं आप कि वो लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने आए थे या धमकी? नहीं, धमकी देने नहीं आए थे। जैसे वो एक अरोड़ वंश की कल मीटिंग थी, वो हमारी बरादरी के थे। हाँ, जस्ट इसलिए कि हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, अफवाहें उड़ रही हैं भी हाँ जी सुरेंद्र कुमार छिंदा जी हैं जो सीताराम जी के लड़के हैं। भी हमें सुबह उठ के पता लगा जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि रात को जब 500 लोग हमारे पास आए हैं ना, तो हम मतलब यहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि हमने अपनी जान बचा के हम अपने घर को लॉक करके बैठ गए हैं। तो हम सुबह 3 बजे सोए हैं, हम 5-6 बजे जैसे भी पापा जी मेरे उठ के उन्होंने गेट ओपन किया है, तो उन्होंने यही सुना है कि सीताराम जी के लड़के जो 10-20 लाख लेके दीपू गाबे के हक में बैठ गए। हम ना तो दीपू गाबे के पक्ष में बैठने वाले हैं, ना किसी और के पक्ष में बैठने वाले हैं। हम इंडिविजुअल खड़े हैं, हम अपने वार्डवासियों के लिए खड़े हैं। इन्होंने अपने आशीर्वाद से खड़ा किया और हम इनके आशीर्वाद के बलबूते ही जीतेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपने बोला कि हम अपनी जान बचा के अंदर लॉक करके बैठ गए, तो सर ये बताएं आप कि वो लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने आए थे या धमकी? नहीं, धमकी देने नहीं आए थे। जैसे वो एक अरोड़ वंश की कल मीटिंग थी, वो हमारी बरादरी के थे। हाँ, जस्ट इसलिए कि 2 अरोड़ा पार्टी में खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और हाँ एक यूनिटी हो गए भी। हाँ, और भी उन्होंने प्रेशर बनाया हमारे ऊपर भी आप हमारे साथ चलिए। धमकी नहीं थी, ऐसे मेरे को धमकी, वो आए हैं आराम से बैठे हैं मेरे पास। मेरे ऑफिस में कैमरे लगे हैं, आप देखना चाहोगे तो हम दिखा देंगे। मतलब किसी को लेकर धमकी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है जैसे वो आए हैं, उन्होंने बिना इतला दिए हमें
वो आए तो क्या हुआ, जैसे मोहल्ले वाले इकट्ठे होने लगे तो उनको ऐसे लगा कि ये इनको प्रेशराइज करके बिठाएंगे, तो मोहल्ले वालों ने उस चीज़ का खंडन किया कि हम इन्हें बैठने नहीं देंगे, हमने इसे खड़ा किया और हम एंड तक इसे खड़ा ही रखेंगे बस, और हम मोहल्ले वालों के साथ हैं। नमस्कार, क्या कहना चाहोगे सर? कहना यही चाहते हैं भी महल्ले वाले ने सानू खड़ा किया, महल्ले तो बाहर असीं नहीं जावांगे, महल्ले वाला समर्थन सानू पूरा आ ते समर्थन साडे नाल ही रहेगा और असीं इलेक्शन जितांगे। ठीक है, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पे कि जो बैठाने के लिए इनको आए थे, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए थे, उनके बारे में? उसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे, हम अपने मोहल्लावासियों के साथ हैं, जैसे हमारे मोहल्लावासी कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अगर कोई भी हमें प्रेशराइज करता, हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम अपने मोहल्ले वालों के साथ खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हो इकट्ठ यहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, मोहल्लावासियों का इनको काफ़ी प्यार मिल रहा है। वीडियो और भी हम अपलोड करेंगे इस मुद्दे पे, इन पे जो एलिगेशन लगाए गए थे कि इन्हें 10 लाख रुपए दे के बैठा दिया गया है, तो इन सारी बातों का इन्होंने खंडन किया है। इन्होंने बताया कि हमने किसी भी प्रकार की कोई रिश्वत वगैरह कुछ नहीं ली है और ना ही हम बैठे हैं, हम आखिरी टाइम तक चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।